हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्राचीन इतिहास के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताना है और उसका वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवंती महाजनपद है, यहाँ पे आपको अवंती महाजनपद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पे आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर के साथ युद्ध में पोरस के पराजय के क्या कारण थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर के साथ पोरस का युद्ध हुआ था, उसमें पोरस के पराजय के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको सिकंदर के साथ हुए युद्ध में पोरस के पराजय के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहन वंश के पतन के क्या कारण थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन वंश है उसका पतन कैसे हुआ, उसके पतन के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको सातवाहन वंश के पतन के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेमेट्रियस प्रथम पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेमेट्रियस प्रथम है, यहाँ पे आपको डेमेट्रियस प्रथम पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यंत राज्य हैं, यहाँ पे आपको प्रत्यंत राज्यों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदित्य वर्मा का परिचय दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदित्य वर्मा है, यहाँ पे आपको आदित्य वर्मा का परिचय देना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो मौखरी वंश है उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हुड़ कौन थे एवं समसामयिक भारतीय शासकों के साथ संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हुड़ कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले हुड़ों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समसामयिक भारतीय शासकों के साथ संघर्ष के बारे में आपको विवरण देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाकाटक राजवंश पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वाकाटक राजवंश है, यहाँ पे आपको वाकाटक राजवंश पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त इतिहास है, यहाँ पे आपको गुप्त इतिहास की जानकारी के विविध स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुजुल कद विशेष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कुजुल कद विशेष है, यहाँ पे आपको कुजुल कद विशेष पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत पर हिंद यवन आक्रमण तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंद यवन आक्रमण है तथा इसके जो प्रभाव है, यहाँ पे आपको भारत पर हिंद यवन आक्रमण के बारे में बताना है तथा इसके प्रभाव का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवाहनों के मूल निवास स्थान पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सातवाहन
वाहन के मूल निवास स्थान है, यहाँ पे आपको 7 वाहनों के मूल निवास स्थान के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंड राजवंश पर टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कंड राजवंश है, यहाँ पे आपको कंड राजवंश पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलिंग युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कलिंग युद्ध है, यहाँ पे आपको कलिंग युद्ध पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदुसार है, यहाँ पे आपको बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों का विवरण दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य वंश है, यहाँ पे आपको मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैसुनाग या शिशुनाग वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैसुनाग या शिशुनाग वंश है, यहाँ पे आपको शिशुनाग या सैसुनाग वंश पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काशी महाजनपद का संक्षिप्त परिचय लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो काशी महाजनपद है, यहाँ पे आपको काशी महाजनपद का संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप यात्रा विवरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में यात्रा विवरण का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मगध के उत्कर्ष में हरेकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मगध है, यहाँ पे आपको मगध के उत्कर्ष में हरेकों की भूमिका के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद कौन थे, महापद्मनंद की उपलब्धियों को बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नंद कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको महापद्मनंद की उपलब्धियों को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम ईरानी या अखामनी आक्रमण का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम ईरानी या अखामनी आक्रमण है, यहाँ पे आपको प्रथम ईरानी या अखामनी आक्रमण के बारे में बताना है और उसका परिचय देते हुए उसके प्रभाव की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र के बारे में बताना है और चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के धर्म के बारे में बताना है और उसके धर्म की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, उसके जीवन चरित्र के बारे में बताना है और उसके उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनांडर की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मीनांडर है, यहाँ पे आपको मीनांडर की उपलब्धियों की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क प्रथम है, यहाँ पे आपको कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल तक गुप्तों के उदय का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का इतिहास लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का इतिहास लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कंद गुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्कंद गुप्त है उसकी जो भी उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको स्कंद गुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, यानी कि उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाकाटक कौन थे, वाकाटक वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाकाटक कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले वाकाटक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वाकाटक वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको हर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौखरी कौन थे, उनका संक्षिप्त इतिहास लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मौखरी कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौखरी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उनका संक्षिप्त में इतिहास लिखना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।